वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम कुछ नए प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने गुणन के समृद्ध गुण के बारे में पढ़े थे। तो आपको सारे एपिसोड के प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न पर विचार करें। यहाँ पर क्या है, दो पूर्ण संख्या है। 6 भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, और 3 भी यहाँ पर क्या है, पूर्ण संख्या है। इन दो पूर्ण संख्याओं का अंतर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, जो कि 3 के रूप में है। 3 एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8-9 है। 8 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, और 9 भी हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन इस 8 में -9 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा अंतर -1 के बराबर आ जाएगा। हमारा अंतर किसके बराबर हो जाएगा, तो -1। ये -1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना, तो -1 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो हम अगर इसका परिभाषा देना हो तो हम किस प्रकार से देंगे, तो यहाँ देखिए, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का व्याकलन, व्याकलन को घटाव फल भी बोला जाता है। व्याकलन एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखिए यहाँ पर 6 में 3 को घटाया तो 3 आया था, यह पूर्ण संख्या के रूप में आया। लेकिन 8 में से 9 को घटाया गया है, जो कि -1 प्राप्त हुआ है, वो पूर्ण संख्या नहीं था। तो देखिए, तो लिख सकते हैं, अतः पूर्ण संख्या का व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। वो समृद्ध नहीं होगा क्योंकि वह दो पूर्ण संख्या का घटाफल या तो व्याकलन पूर्ण संख्या प्राप्त हो भी सकता है और पूर्ण संख्या नहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए वह समृद्ध गुण पूर्ण संख्या का घटाव या तो व्याकलन समृद्ध गुण को फॉलो नहीं करता है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ भाग के बारे में, क्या भाग भी समृद्ध गुण को फॉलो करता है या नहीं। आपको इस एपिसोड के जित मतलब इस एपिसोड में तो नहीं बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे भागफल के गुणों के बारे में, पूर्ण संख्या के भागफल के गुणों के बारे में। आपको इन सारे एपिसोड का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।